आज हम आपको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का एक अजीब वाक़या सुनाएंगे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में कैसे डाला गया था। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग से कैसे बचाया था। इस वाक़े को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल वॉइस ऑफ मीज़ान को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमरूद मुल्क बाबल का बादशाह था और बाबल का मौजूदा नाम इराक है। वो खुद भी बुत प्रस्ती करता था और वहाँ के तमाम लोग भी बुत प्रस्ती करते थे। वो खुदा को बिल्कुल भूल चुके थे। अल्लाह ताला ने उनके दरमियान अपने पैगंबर को भेजा। नमरूद के महल में एक बहुत बड़ा नजूमी था। नजूमी ने नमरूद से कहा कि आपकी सुल्तनत में एक बच्चा पैदा होने वाला है। वो बुत प्रस्ती को खत्म कर देगा और लोगों को अपने दीन की तरफ दावत देगा, जिससे आपकी हुकूमत खत्म हो जाएगी। नमरूद घबरा कर गुस्से में बोला कि औरत और मर्दों को एक दूसरे से अलग कर दिया जाए ताकि ऐसा कोई बच्चा पैदा न हो, और हुक्म दिया कि जो भी बच्चा पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए। वहाँ जो भी बच्चा पैदा होता था उसे कत्ल कर दिया जाता था। और सुना है कि नमरूद के कहने पर 1,00,000 बच्चों को कत्ल कर दिया गया। और मुल्क बाबल में एक खातून थी तारीख में जिसका नाम नूना बताया है। नूना उस वक्त हामला थी, लेकिन अल्लाह ताला ने उसके हमल के आसार को छुपा दिया। जब उसके यहाँ बच्चे की विलादत का वक्त आया तो वो नमरूद के खौफ से शहर के बाहर चली गई और वहां पहाड़ की एक गार में पनाह ले ली। उस औरत ने गार में एक बच्चे को जन्म दिया और अल्लाह ताला से दुआ की कि ऐ मेरे रब, मैं अपने इस बच्चे को इस गार में छोड़कर जा रही हूँ। तू ही इस बच्चे की रहनुमाई फरमाना और इस बच्चे की मदद करना। ये दुआ करके बच्चे को बोसा देकर इस गार को पत्थरों से बंद करके वापस शहर की तरफ लौट गई। जब दूसरे दिन गार में अपने बच्चे को देखने के लिए आई तो उसने देखा कि उसका बच्चा मुस्कुराकर अंगूठा चूस रहा है और उसके अंगूठे से अल्लाह के हुक्म से दूध जारी था। वो बच्चा कोई और नहीं, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। इसी तरह आपको गज़ा पहुंचती रही। एक दिन में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इतना बढ़ते थे जितना कि एक महीने में एक बच्चा बढ़ता है। आपकी वालिदा आपके पास रोज आती, आपको दूध पिलाती और आपका ख्याल रखती और वापस चली जाती। इसी तरह आप 7 साल के हो गए। उस वक्त आपकी वालिदा आपको दीन की बातें सिखाती और गुजरे हुए पैगंबरों के वाक़यात आपको सुनाती। आप ये सारी बातें गौर से सुनते और समझते, लेकिन आपकी वालिदा को क्या मालूम था कि जिस बच्चे की तालीम और तरबियत में लगी हैं वो खुद एक नबी हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 13 साल इस गार में गुजारे। एक दिन आपने कहा कि अम्मी जान मुझे भी शहर ले चलें, तो आपकी वालिदा ने कहा नहीं बेटा, आपको वहां पर खतरा है। एक दिन यूं हुआ कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रात के वक्त उस गार से बाहर आकर शहर में दाखिल हो गए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम आजर था, जबकि तौरात में आजर को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का चचा कहा गया। कुरान पाक में और हदीसों में आजर को आपका बाप कहा गया। अरबों में यह रिवाज था कि चचा को बाप कहते थे। और यह भी हो सकता है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का इंतकाल हो गया हो और आपकी माँ ने आपके चचा से निकाह किया हो और आपके चचा ने आपकी तरबियत की हो। आजर मिट्टी, लकड़ी और पत्थरों के बुत बनाता। आजर के बेटे भी वो भी बुत प्रस्ती करते थे, बुत फरोशी करते थे। उन बुतों को बनाकर शहर में बेचा करते थे और उनका ये कारोबार बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गार से निकलकर अपने वालिद के पास पहुंचे तो आजर ने अपने बेटों के साथ आपको भी बुत बेचने के लिए शहर में भेज दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुतों के गले में रस्सी बांध दी और घसीटते हुए शहर ले गए, जिससे वो बुत मट्टी और कचरे से आलूदा हो गए। और फिर अपने चारों तरफ आवाज लगाई,
ऐ लोगो मुझसे बुत खरीद लो जो बेजान हैं और कोई नफा नुकसान नहीं पहुंचा सकते। बुतों के साथ आपका यह सलूक बुत प्रस्त लोगों के लिए बहुत ही तौहीन की बात थी। लोगों ने आपके वालिद से शिकायत की और आपके वालिद ने आपको समझाया कि इस तरह ना किया करो। फिर एक दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से कहा कि अब्बा जान, आप बेजान बुत बनाते हैं जो ना किसी को नफा देते हैं ना किसी को नुकसान देते हैं। तो अजर ने कहा, क्या तुम हमारे बुतों के खिलाफ हो? आइंदा ऐसी बातें ना करना वरना तुम्हें सजा हो जाएगी। इस तरह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम लोगों से मुखातिब हुए और लोगों से कहा कि इबादत और सजदे के लायक नमरूद नहीं है और ना ही ये बेजान बुत हैं जो ना बोलते हैं ना सुनते हैं ना नफा देते हैं ना नुकसान देते हैं। इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह ताला की जात है जिसने पूरी दुनिया को बनाया, जिसने हम इंसानों को पैदा किया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये बातें नमरूद तक पहुंची तो नमरूद ने अपने लोगों से पूछा कि ये कौन नौजवान है? दरबारी बोले कि इसका नाम इब्राहीम है और वो आजर के घर में जवान हुआ। नमरूद ने अपने गुलामों को हुक्म दिया कि इब्राहीम को पकड़कर मेरे पास ले आए। नमरूद के लोग हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे और नमरूद की बात हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बताई तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमरूद के दरबार में पहुंचे। नमरूद ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा, तुम जिस खुदा की बात करते हो वो खुदा कौन है? तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा खुदा वो है जो लोगों को जिंदगी और मौत देने की कुव्वत रखता है। नमरूद ने कहा, ये कौन सा मुश्किल काम है, ये मैं भी कर सकता हूँ। नमरूद ने एक ऐसे शख्स को जेल से आजाद करवाया जिसको सजाए मौत हो चुकी थी और एक ऐसे शख्स को सजाए मौत दे दी जो बेकसूर था। फिर नमरूद बोला कि मैं भी चाहूं जिसको जिंदगी दे दूं, जिसको चाहूं मौत दे दूं, मेरे खुदा होने में क्या शक है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसको तुमने कत्ल किया है उसको जिंदा करके दिखाओ। फिर फरमाया, मेरा खुदा सूरज को मशरक की तरफ से निकालता है, तू उसे मगरब की तरफ से निकाल कर देखा। नमरूद से इस सवाल का कोई जवाब न बन सका तो वो शर्मिंदा हो गया। उस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने कहा, ए बादशाह सलामत, मुझे हुक्म दें कि मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने साथ ले जाऊं। इस वक्त वो नासमझ है। आजर ने कहा, ए बादशाह सलामत, आप मुझे हुक्म दें कि हम इब्राहीम को अपने साथ ले जाएं। मैं इसकी जमानत देता हूं कि ये आपके खिलाफ और बुतों के खिलाफ कोई बात न करेगा। नमरूद ने कहा, मैं तुम्हारी खातर इसको भेज देता हूँ, अगर इसने आइंदा कोई हंगामा किया इसको जिंदा जला दूंगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन सच्चा था। घर आकर अपने अब्बाजान को कहने लगा, ए अब्बाजान, आप इन बुतों की पूजा करते हैं जो ना सुनते हैं ना किसी को नुकसान पहुंचाते हैं ना किसी को फायदा दे सकते हैं। आप इसको खुद बनाते हैं, खुद ही पूजते हैं। आजर ये बात सुनकर गुस्से में आया और कहने लगा, ऐ इब्राहीम, मेरे घर से निकल जाओ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने वालिद के घर से निकले और कहने लगे, ए अब्बाजान, आप नहीं मानते तो ना माने, मेरा खुदा सच्चा है, मैं अपने खुदा से डरता हूँ और मैं अपने दीन से नहीं फिरूंगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद के घर से निकलकर अपने रहने की जगह बनाई और अल्लाह ताला की इबादत करते रहे और लोगों को बुतों की गुमराही से बचाने की कोशिश करते रहे। मुल्क बाबल के लोग हर साल एक ईद बनाया करते थे और बुतों को जमा करके पूजते थे और अपनी रवायात को अंजाम देते थे। फिर शहर से बाहर चले जाते थे। फिर यूं हुआ कि वह अपने बुतों को छोड़कर शहर से बाहर चले गए और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम शहर में अकेले रह गए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि बुत खाने में कोई नहीं, बुतों का मुहाफिज भी नहीं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब बुत खाने पहुंचे तो बुत खाने को बड़े शान और शौकत के साथ सजाया गया था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने साथ खाना लेकर गए और कहा कि ये खाना खाओ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम बोलते क्यों नहीं हो, तुम खाना क्यों नहीं खाते? तुझसे कहा कि खाना तुम्हारे आगे रखा हुआ है, दूसरी बार फिर ऐसा ही कहा, लेकिन बुतों की तरफ से कोई जवाब न आया। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और एक तरफ से तमाम छोटे बुतों को तोड़ दिया,
एक बड़े बुत को छोड़कर इस बड़े बुत के कंधे पर कलाड़ा रखा और बुत खाने से चले गए। जब शहर से सारे लोग वापस आए और बुत खाने पहुंचे तो वहां पर तमाम बुत टूट चुके थे, एक बड़ा बुत सही सलामत मौजूद था। लोग हैरान परेशान हो गए कि ये सब किसने किया। वहां पर कुछ लोगों ने कहा कि एक नौजवान है जिसका नाम इब्राहिम है, वो बुतों की बुराई करता है, सकता है उसने ही ये काम किया हो। वो सारे लोग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे और कहने लगे, क्या तुमने हमारे बुतों को तोड़ा है? तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बड़े इत्मीनान से कहा कि ये सारा काम उस बड़े बुत ने किया है, इस बड़े बुत ने इस छोटे बुत को तोड़ा है, देखो इसको, इसके कंधे पर कलाड़ा भी है। वो कहने लगे, ये बुत कैसे तोड़ सकता है, ये तो पत्थर का बना हुआ है, ये तो बोल भी नहीं सकता। बस इतना ही कहना था कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बिल्कुल सही कह रहे हो, ये बोल नहीं सकता। बोलना तो दूर की बात, इसकी आंख पर मक्खी बैठ जाए तो वो भी ये नहीं उड़ा सकता, ये किसी को नफा नुकसान क्या पहुंचाएगा। और तहज्जुब की बात तो यह है कि तुम लोग फिर भी इसको खुदा मानते हो, इसको सजदा करते हो, इस खुदा की इबादत नहीं करते जिसने तमाम कायनात को पैदा किया, जो हर चीज पर कुदरत रखता है। लोगों ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बातें बहुत गौर से सुनी और सोचने लगे, ये नौजवान सच कह रहा है कि इन लकड़ी, मट्टी और पत्थरों के बुतों में कौन सी ताकत है। इनमें से एक शख्स बोला, तुमने ही हमारे बुतों को तोड़ा है, तुमने आज हमारे बुत तोड़े हैं, कल तुम हमारा बुत खाना तोड़ दोगे। वो शख्स नमरूद का भेजा हुआ था। वो शख्स कहने लगा, तुम्हारे लिए सजा यह है कि तुम्हें जिंदा आग में जला दिया जाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं तुम्हारे इस फैसले से नहीं डरता, मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ। फिर जज ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सजा का फैसला सुनाया। नमरूद ने इसकी पूरी तैयारी करना शुरू कर दी। उसने अपने इर्द गिर्द तमाम लोगों में ऐलान करवाया कि जिसने हमारे बुतों को तोड़ा है उस शख्स को सख्त सजा दी जानी चाहिए। उसकी सजा के लिए धन और लकड़ियां इकट्ठी करें। और बुतों के पुजारियों ने कहा, जो लोग लकड़ियां और ईंधन इकट्ठा करेंगे उनकी तमाम ख्वाहिशात हम पूरी करेंगे। लोगों ने लकड़ियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और एक जगह जमा करना शुरू कर दिया और लकड़ियों का अंबार लग गया और फिर इन लकड़ियों को आग लगा दी। जब शोले भड़क उठे तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कैद खाने से बाहर लाया गया। जब आपने इस भड़कती हुई आग को देखा तो आप मुस्कुराए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस मीनार को भी देखा जो मैदान से कुछ ही दूरी पर तामीर किया हुआ था। उस मीनार में एक खूबसूरत कमरा था और उस कमरे में नमरूद के साथ उसके वजीर बैठे थे। कहा गया है कि आग इस कदर शदीद थी कि उसके ऊपर से कोई परिंदा भी गुजर नहीं सकता था। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग के पास लाया गया तो उनके तमाम लोगों के दिलों में ख्याल आया कि अब इब्राहिम को आग में कैसे फेंका जाए। उस वक्त शैतान ने उनके दिलों में एक तसव्वुर डाला। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मंजनी के जरिए इसको आग में फेंका और उस वक्त जमीन ने अल्लाह ताला से कहा, ए अल्लाह, मुझ पर सिवाय इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तेरी इबादत करने वाला और कोई नहीं, क्या तू राजी है कि तेरे इस बंदे को ये लोग जला दें? फरिश्तों ने कहा, है अल्लाह, जमीन पर वो वाहिद बंदा है जो तेरी इबादत करता है, वो लोग उसे जला देंगे। तो अल्लाह ने फरमाया, मेरा बंदा अगर मुझसे मदद मांगेगा तो मैं उसकी मदद जरूर करूंगा। उस वक्त आपने फरमाया, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। उस वक्त हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से हवा में मुलाकात की। जब वो मंजी से जुदा होकर आग की तरफ गए और फरमाया, ए इब्राहिम, कोई हाजत हो तो मुझसे मुझे बताओ। आपने फरमाया, तुमसे मेरी कोई हाजत नहीं, पता मेरे खुदा से मेरी हाजत जरूर है। फिर खुदा ने आग को वही की कि आग तू ठंडी हो जा और उसके साथ ही आग सर्द हो गई। फिर फरमाया कि आग इतनी ठंडी ना होना कि मेरे इब्राहिम को सर्दी लगे, बल्कि गुले गुलजार बन जा। और वही हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम
आपके साथ गुफ्तगू में मशगूल हो गए। उनके चारों तरफ गुले लाला पैदा हुए। कहा गया है कि जब आग जल रही थी तो छकली इसमें फूंक मारती थी, मेंढक उसमें पानी लाकर डालता था। जब आग को वही दी गई कि सर्द हो जा तो दुनिया में 3 दिन तक आग में गर्मी न रही, और यूं अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर को आग से महफूज कर लिया। ये सारा मामला देखने के बाद नमरूद ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा, नौजवान ताज्जुब है, तुम्हारा असर आग पर भी चलता है। तो इस पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ये सब मेरे अल्लाह की कुदरत है। नमरूद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस करामत को देख चुका था, मगर उसने फिर भी आपकी बातों को तस्लीम न किया। नमरूद को खौफ हुआ कि लोग हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ईमान न ले आए। नमरूद ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शहर से बाहर जाने का हुक्म दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन बेदीन लोगों के साथ खुद भी नहीं रहना चाहते थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी लकड़ियां इकट्ठी की, अपना सामान बांधकर शहर से बाहर चले गए। नमरूद ने हुक्म दिया कि आपसे ये भेड़ बकरियां और बाकी सामान भी छीन लिया जाए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम मुझसे ये सारी भेड़ बकरियां लेना चाहते हो तो मैंने जितनी उम्र लगाकर ये सामान बनाया है मुझे मेरी उम्र वापस कर दो और मुझसे ये बकरियां ले लो। जब बात बढ़ गई तो ये बात नमरूद के मनसब तक पहुंची। उसने ये सारी गुफ्तगू सुनने के बाद फैसला किया। हजरत इब्राहीम के हक में उसने फैसला दे दिया। तब आपने अपनी बीवी सारा और भतीजे लूत के हमरा बाबल छोड़कर चले गए। इसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को दीन की दावत दी, मगर नमरूद ने कहा, मैं तुम्हारे खुदा के साथ जंग करूंगा। उसने एक दिन मुकर्रर किया। उस दिन नमरूद बेशुमार लश्कर लेकर मैदान में आया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम तन्हा उसके मुकाबले में खड़े हुए। वहां पर अल्लाह ताला के हुक्म से इतने मच्छर आए कि वो मच्छर लश्कर वालों पर हमला आवर हुए। उनके नाक, कान और मुंह में घुस गए और नमरूद भी रुस्वा और शर्मिंदा होकर वापस गया, मगर फिर भी ईमान न लाया। अल्लाह ताला ने एक कमजोर मच्छर को हुक्म दिया कि मच्छर उसके दिमाग में घुस जाए और उसका दिमाग खा जाए। वो इस कदर बेचैन हुआ कि उसने कुछ लोगों को जमा किया और कहा कि कुछ लेकर इसके सर पर मारे, शायद इससे इसको कुछ आराम आ जाए। इसी हालत में 40 दिन गुजर गए, लेकिन फिर भी वो ईमान न लाया और इसी हालत में मर गया। रवायात में आता है कि वो मच्छर नाक के जरिए नमरूद के दिमाग में गया और नमरूद के दिमाग को खाता रहा और फिर वो लोगों को कहता कि मेरे सर के ऊपर कुछ मारो। लोग अपने जूते उसके सर पर मारते। जब उसका जूते वो सर पर मारते तो मच्छर कुछ देर के लिए खामोश हो जाता। तो इससे नमरूद को कुछ अफाका होता। जब उसको जूते मारना बंद करते तो वो मच्छर उसको खाना शुरू कर देता। फिर इसी तरीके से 40 दिन तक लोग नमरूद के सर पर जूतियां मारते रहे और 40 दिन के बाद नमरूद के दिमाग को उस मच्छर ने खा लिया और आखिर नमरूद इसी बीमारी में इस दुनिया से कूच कर गया, लेकिन वह ईमान न लाया। दोस्तों, अगर आपको हमारा आज का ये वाकया अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज।